नमस्ते, गणेश भावसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गणेश भावसार। आज हम उन कहानियों पर बात करने वाले हैं जिन्होंने इस हफ्ते सबकी नज़रों में जगह बनाई। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर जो बातें इंटरनेट पर वायरल हुई, लोगों के डिजिटल दिल टूटने से लेकर गहरे समुद्र के मुश्किल हालातों तक। आइए मिलकर इस हफ्ते की सारी बातों को खोलते हैं। इसमें होगी थोड़ी गहरी सोच, थोड़ा मजाक और बहुत सारी सच्ची बातें। पहला हिस्सा, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और मीडिया का खेल। सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हैं। एक हमले के बाद भारत ने तुरंत कदम उठाए। उन्होंने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और इंटरनेट पर पाकिस्तान से जुड़ा कोई भी कंटेंट दिखाने से मना कर दिया। ये सिर्फ फौज की बात नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे देश अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहानी को काबू कर लेंगे तो लोगों की सोच को भी काबू कर लेंगे। लेकिन क्या होता है जब खबरें युद्ध का माहौल बनाने लगें? टीवी पर रात के न्यूज शो देखिए, जबरदस्त शुरुआत, उल्टी गिनती और सर्जिकल स्ट्राइक 2 जैसे हैशटैग। ये सब तब होता है जब सच पूरी तरह सामने भी नहीं आया होता। लगता है जैसे पत्रकारिता और ड्रामा के बीच की दीवार तेजी से गिर रही है। और इस सब में हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो इन खबरों के पीछे हैं। वो परिवार, वो समाज जिनकी असली जिंदगी पर इन बातों का सीधा असर पड़ता है। सोचिए, क्या हमें सही जानकारी मिल रही है या बस हमारा मनोरंजन हो रहा है? दूसरा हिस्सा, विराट कोहली का वो गलती से हुआ। आप जानते हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में ना हर किसी पर पैनी नजर रहती है। यहाँ आपकी छोटी सी छोटी ऑनलाइन हरकत भी किसी की नजर से नहीं बच पाती। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे अपने विराट कोहली के साथ। किसी ने देखा कि उनके अकाउंट से एक लाइक हुआ है और बस फिर क्या था। तो इस पूरे मामले पर खुद विराट कोहली अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर सामने आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी लाइक नहीं किया है। शायद ये कोई टेक्निकल गड़बड़ थी, लेकिन उनकी इस सफाई के बाद भी इंटरनेट पर लोगों को तो मानो मौका मिल गया। उन्होंने इस बात का खूब जिक्र किया और इस पर खूब मजेदार बातें बनाई, मीम्स बनाए। ये घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि आज के डिजिटल जमाने में जो जाने माने लोग हैं ना, उन पर कितनी कड़ी नजर रखी जाती है। उनकी गलती से हुई छोटी सी बात भी देखिए कैसे रातों रात बड़ी खबर बन जाती है, वायरल हो जाती है। तीसरा हिस्सा, जाति, जनगणना और राजनीति। अब थोड़ा विषय बदलते हैं, बात करते हैं जाति की। दशकों से यह मुद्दा सरकार की नीतियों और राजनीति में छिपा रहा। अब ये सामने आ गया है। सरकार आम जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना कराने की सोच रही है। जो लोग इसके साथ हैं वो कहते हैं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये लोगों को ऊपर उठाने, उन्हें सही पहचान दिलाने और समाज में बराबरी लाने के लिए जरूरी है। आलोचक कहते हैं कि ये समाज को बांटने वाला कदम है। ये लोगों को उनकी पहचान के नाम पर भड़काने और समाज की दरारों को और गहरा करने की चाल है। हो सकता है दोनों सही हों, क्योंकि भारत में जाति सिर्फ सामाजिक नहीं है, ये राजनीति में चलने वाला सिक्का भी है। और चुनाव पास हैं तो ये जनगणना वोटों के समीकरण बदल सकती है। सवाल ये है कि क्या इससे वाकई में सबको इंसाफ मिलेगा या बस सत्ता के लिए और जोर आजमाइश होगी? चौथा हिस्सा, मानसिक सेहत और सोशल मीडिया का दबाव। क्या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स और आपकी उपलब्धियां आपकी जिंदगी पर इतना हावी हो सकती हैं कि वो आपके लिए जानलेवा हालात पैदा कर दें? कुछ दिन पहले एक बहुत दुखद खबर आई जिसने सबको हिला दिया। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिनका नाम मी अग्रवाल बताया गया, उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। परिवार की तरफ से जो वजह बताई गई वो ये थी कि वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थीं कि क्या वो 1 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर पाएंगी या नहीं, और क्या वो एक बड़ी कंटेंट क्रिएटर बन पाएंगी या नहीं। अब जाहिर है कमेंट्स में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि मौत की असली वजह शायद कुछ और थी। लेकिन देखिए, हम उस तरफ नहीं जाते। ये बहुत ही निजी मामला है और उस पहलू से बात करने वाला मैं कोई नहीं होता। मैं इस दुखद घटना के जरिए एक आम बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि देखिए कैसे बहुत सारे एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स, यानी जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने और फॉलोअर्स बढ़ाने की इस दौड़ में इतना खो जाते हैं कि ये सारी बातें उनकी मानसिक सेहत पर बहुत ही नकारात्मक असर डालने लगती हैं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में एक बाउंड्री यानी सीमा तय नहीं कर पाते कि सोशल मीडिया वाली जिंदगी को वो अपनी असली पर्सनल लाइफ पर कितना और कैसे हावी होने दे। मानता हूँ, सफल होने के लिए सोचना, समझना और अपनी सोच बनाना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जिंदगी में एक लक्ष्मण रेखा खींचना भी उतना ही जरूरी है, ताकि ये सोशल मीडिया आपको अंदर से तोड़ न दे, आपको नकारात्मक तरीके से प्रभावित न करे। क्योंकि देखिए, कुछ बहुत ही भयानक परिस्थितियों में लोग इस हद तक प्रभावित हो जाते हैं कि ये हालात उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाते हैं। तो दोस्तों, कंटेंट बनाना बाहर से जितना आसान दिखता है ना, उतना है नहीं।
जब आप इसके अंदर कदम रखेंगे तब आपको पता चलेगा भाई साहब कि ये दुनिया कितनी चिकनी सड़क है और कितना बड़ा दलदल भी। ईश्वर मी अग्रवाल की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी का सामना करने की शक्ति दे। अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को।